हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं पुनीत डोगरा आप लोगों के सामने इंडियन आर्मी डे के दिन एक बहुत ही अच्छे फौजी यानी कि हमारे रियल हीरो से मिलने आया हूं, जिनका नाम मनिंदर सिंह जी है, जो हमारे देश के एक रियल हीरो हैं। सो आज इंडियन आर्मी डे का सेलिब्रेशन हम लोग जानते हैं कि कैसे वो इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, कैसे आप इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर, फर्स्टली आप सब लोगों का धन्यवाद जो आपने इस खास मौके पर मुझे चूज किया। और सबसे पहले मैं तमाम अपने लिसनर्स को, अपने देशवासियों को और तमाम जो डिफेंस पर्सन उनको बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद देता हूं इस मौके पे कि आज इंडियन आर्मी डे के मौके पर हम ऐसी बातें करने जाएंगे जो कि मुझे लगता है कि हर एक भारतीय नागरिक को, हर एक यूथ को पता होनी चाहिए और उन्हें लगना चाहिए कि वो अपने देश के लिए जी रहे हैं, अपने देश के लिए मर रहे हैं और अपने देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, मनिंदर जी एक फ़ौजी हैं बहुत ही अच्छे, जिनका मतलब फ़ौज से कई सालों का ताल्लुकात रहा है। तो सर, आपको बेसिकली कितने साल हो गए अभी तक फ़ौज में? मुझे 10 साल हो गए सर। 10 साल। देखिए, 10 साल की सर्विस के बाद भी कितने यंग लग रहे हैं। तो बेसिकली सर, मैं ये जानना चाहता हूँ अपने यूथ को फ़ौज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैलेंटाइन डे पे तो आप बहुत सारे पोस्ट देखते होंगे, लेकिन इंडियन आर्मी के दिन मतलब मैं लोगों को देखता हूँ कि कोई चकाचौंध नहीं है और इंडियन आर्मी डे के बारे में लोगों को पता तक नहीं है। तो बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं, जिस मिट्टी में हम पले बढ़े, जिसका नमक खा रहे हैं, सबसे पहले हमारा अपना देश होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि रोमा मिश्र यूना सब मिट गई जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। तो हमें सबसे पहले अपने देश के लिए देशभक्त होना चाहिए। और देशभक्ति क्या होती है कि अपने देश के प्रति लगाव, उसकी मिट्टी से जुड़ाव, उसकी हर एक चीज़ों से लगाव, उसके देश की सेना के प्रति उसकी वफादारी होनी चाहिए, अपनी सेना की रिस्पेक्ट उसके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, क्योंकि वो सब लोग आज हमारे देश के लिए खड़े हुए हैं। आज वो ठंड में मर रहे हैं तो हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए। अगर वो गर्मी में मर रहे हैं तब भी इस देश की जनता के लिए। तो आज की युवा पीढ़ी को एक उनके मन में जो प्यार और इज्जत जो देश के लिए होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है और मैं मानता हूँ कि ऐसा सबके लिए होना चाहिए। तो बेसिकली जैसा कि मनिंदर सर ने कहा कि देश की सेवा के लिए यूथ को हमेशा आगे बढ़ना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है डिफेंस के लिए। तो मनिंदर जी, मैं आपसे एक किस्सा जानना चाहूँगा आपकी लाइफ का, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा लगता हो अपनी लाइफ का। हर एक की लाइफ में एक किस्सा होता है, वो किस्सा मैं जानना चाहूँगा आपकी लाइफ में क्या रहा अच्छा, इंटरेस्टिंग, जो आपको अभी तक याद हो। देखो, ऐसे तो मेरी ज़िंदगी में बहुत से किस्से रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही एडवेंचर जो एक्टिविटी करता रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि मैं शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि फ़ौज में आने के बाद मैं डिसिप्लिन्ड हुआ हूँ, मैं बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। अपना खाना पीना, उठना, सब सोना जागना मेरा टाइम पे ही हुआ है। तो ये उन दिनों की बातें हैं जब मैं फ़ौज में भर्ती नहीं हुआ था, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उस जनरेशन में क्रॉस कंट्री का प्लेयर भी था। तो उन दिनों जब मैं आ रहा था अपने रनिंग कंप्लीट करते करते, तो मेरे गांव के पास एक बहुत बड़ा नहर है जो कि वहाँ से निकलता है। तो अमूमन ये उन दिनों की बातें हैं जब जुलाई या अगस्त सितंबर में लोग नहाते हैं अक्सर गर्मियों के दिनों में। तो मैं वहाँ अपनी रनिंग करके दौरान आ रहा था और वहाँ पे 2 बच्चे डूबते उस नहर में जा रहे थे। तो मैंने देखा वहाँ पे आसपास कोई था नहीं बचाने के लिए। तो आई विल अनवियर माई शूज़, मैंने जूते वूते उतारे और जंप इन द वाटर। ठीक है, मैंने उन दोनों को निकाला और उनको समझाया कि भाई, अगर आपको नहीं तैरना आता है तो ऐसे ही गहरे पानी में बिना किसी की देख रेख के नहीं जाना चाहिए। तो वो किस्सा मुझे आज भी अच्छा लगता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। तो सर, आपको बेसिकली डर नहीं लगा? मतलब 2 लड़के और आप अकेले और आप उनको बचाने जा रहे हो। तो बेसिकली जब कभी हम बचाने जाते हैं तो जिनको हम बचाने जा रहे हैं उन्हें पता नहीं लगता एंड वो उन्हीं को मतलब दबाते हैं। तो आपको डर नहीं लगा उस टाइम? जी नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगा। लेकिन ये एक बेसिक प्रिंसिपल है स्विमिंग का कि आप जब भी किसी डूबते हुए आदमी के सामने जाओगे तो आपके ऊपर अटैक करेगा, यानी आपकी गर्दन को पकड़ेगा, आपको डुबाने की कोशिश करेगा, आपके चढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है, आप उसके पीछे जाइए, उसको पकड़िए, उसको आप बाहर निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बचपन से ही स्विमिंग किया मैंने, बहुत बड़ी बड़ी नहरों में किया है। और अभी मैं फौज के थ्रू भी डाइवर का कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ। अभी रिजर्व में मेरा नाम है, शायद 1-2 महीने में। अभी क्या था कि पीछे से ही रिजर्व में चल रहा हूँ मैं 2 साल से, लेकिन ड्यू टू कोविड एंड पेंडेमिक सिचुएशन, यू नो वेरी वेल, एवरीथिंग इज क्लोजली रिस्ट्रिक्टेड, काफ़ी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो देखिए, मतलब इतने ब्रेव सोल्जर हैं आपके सामने जो फौज में शुरू से ब्रेव रहे और फौज से पहले भी इन्होंने अपनी लाइफ का जो किस्सा बताया जिसमें 2 लोगों को बचाया, वो फौज से नहीं, इनके दिल से था वो किस्सा। तो बेसिकली हमें इनसे मोटिवेट होना चाहिए और ऐसे एक नहीं कई फौजी हमारे देश के और सभी फौजी हमारे देश के लिए हमारी सेवा में दिन रात जुड़े हुए हैं
उन्हें कोविड से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें -35 डिग्री सियाचिन के ठंड से कोई लेना देना नहीं है, 50 डिग्री की धूप से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी सेवा अपने पूरे दृढ़ निश्चय से कर रहे हैं हमारे लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक मोटिवेशन कुछ बच्चों को दे दीजिए कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं बेसिकली वो मोटिवेट हो जाएं और फौज के लिए अपने आप को डिसिप्लिन और सीरियस कर दें। देखो, ये जो यूथ है, ये एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा जर्नी पीरियड होता है जो कि हर एक किसी की ज़िंदगी में शायद एक ही बार आता है, और उसके जाने के बाद में हर एक आदमी को अफसोस होता है कि यार वो मेरे चाइल्डहुड के दिन थे, बहुत अच्छे थे, मैं ऐसे करता था। तो उसके लिए, क्योंकि आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसके अंदर सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें कब कौन सी चीज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है, जिसके दौरान हम पढ़ते हैं, वही एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके दौरान हम सब काम करते हैं, अपनी पढ़ाई, अपना प्रिपरेशन फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी अदर सेक्टर के जाने के लिए हम उसकी कोई साइड स्टडी करते हैं, कोचिंग लेते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि यार पहले मैं पढ़ाई पूरी करूँगा अपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडी, बेसिक स्टडी, आफ्टर देन आई विल ज्वाइन कोचिंग सेंटर एंड गो टू फिजिकल कोचिंग सेंटर आल्सो। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें सब कुछ साथ साथ चलती हैं। मैं भी जब फौज में भर्ती हुआ था तब मैं भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, और अभी भी मैं जॉब करते करते मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया डिजास्टर मैनेजमेंट में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई रूटीन सर्विस आई विल आल्सो वांट टू ज्वाइन डिफेंस एज ए NDRF टीम्स इन रेस्क्यू फोर्सेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सब कुछ देश के लिए हो, क्योंकि मुझे अपने देश पे बहुत गर्व है। मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा जीवन इस देश के नाम हो। तो हमें पढ़ाई का ये ऐसा ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट लाइफ की, हमें सब चीज़ें पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए हमें अपने कैरियर की तरफ भी ध्यान देना है। और आज के टाइम पे डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो आपको सारी चीज़ें दे रहा है, सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, और आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है अपने देश की सेवा करने का, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो युवा टाइम में अक्सर लोग भटक जाते हैं अपने रास्तों से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, लोगों के पास सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना करके वो कहीं मिसगाइड हो रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो मैं सबको यही कहूँगा कि भाई अपना जो लाइफ है, ये जो 18 से 21 साल का जो एरिया का जो गैप है, यही 3-4 साल आपका कैरियर प्रोग्रेसिव ईयर्स होते हैं, जिसके दौरान आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी बेसिक ट्रेनिंग वगैरह करके, कोचिंग वगैरह लेके या सेल्फ स्टडी करके, रनिंग करके, मेहनत करके आप लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें ये सब कुछ साथ साथ होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई मैं पहले पढ़ाई करूँगा, आफ्टर अप्रोक्स 21 ईयर एज तक आदमी ग्रेजुएट करता है, उसके बाद अगर वो सोचेगा कि मैं डिफेंस में जाऊँगा, तो क्या बहुत सारे एज रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, काफ़ी सारी और बातें शामिल हो जाएंगी। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि सब चीज़ों को साथ साथ रखते हुए अपने ये स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ करना है। तो बेसिकली बच्चों का सबसे बड़ा डाउट आपने आज क्लियर करा है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर हम 11th में 12th में हैं और हम क्या ND की तैयारी करें नहीं करें। तो बच्चों सुन लिया अभी आपने एक मनिंदर जी से, जो एक देश के फौजी हैं, कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी डिफेंस की तैयारी करनी है। दूसरा, आपको कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं होना है कि हम लोग अब पहले पढ़ाई करेंगे देन तैयारी करेंगे। ये बहुत गलत आपका तरीका है। आप साथ साथ पढ़िए, साथ साथ करिए, साथ साथ बढ़िए। एंड तीसरी बात सर ने बताई कि उन्होंने NDRF के लिए, मतलब देश के लिए एक और चीज़ सीखी है, रेस्क्यू, उसके लिए आपने सीखा अभी। हाँ, तो बेसिकली मतलब उसके लिए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। एंड मतलब देख लीजिए, इन्हें कोई कर चुके हैं, मतलब उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो एक 10 साल सर्विस में बिता चुके हैं और देश की सेवा कर रहे हैं अभी। और देश की सेवा करने के बाद कह रहे हैं रिटायर होने के बाद भी मैं सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, मैं NDRF की टीम में जाऊंगा और देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों, आप भी आज से अवेयर हो जाओ और अपनी पढ़ाई को, जैसा सर ने बताया, कि सारी चीज़ें साथ साथ प्रिपेयर करके शुरू कर दीजिए। थैंक यू सर, हैप्पी आर्मी डे आपको भी। मैं अभी सर्विस भी कर रहा हूँ और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ रिसेंटली। अभी भी मैं पर्सिंग कर रहा हूँ IGNOU से, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात है। और जब ये हो जाएगा देन आई विल चूज अनदर कोर्स। अरे वाह, क्या बात है। मतलब मोटिवेशन की दाद देनी पड़ेगी कि पढ़ाई भी कर रहे हैं एंड साथ साथ अपनी सर्विस में मतलब सेवा भी कर रहे हैं देश की। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सर, जय हिंद। जब भी देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो रेस पे भी ध्यान देता है, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच भी है, सामने वाला ट्रैफिक है, पीछे वाला, बगल में। तो यानी ये जिंदगी वैसे ही है। आपको सब कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हुए एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग एंड देन गो अहेड वेयर यू वांट टू गो।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। आपने बहुत अच्छा इंडियन आर्मी डे के लिए थैंक यू हमारे को इंटरव्यू दिया। और मनिंदर जी, भगवान करे आपको जो आप चाहना चाहते हैं। थैंक्स, आपने ही इतना अच्छा टाइम निकाल के नहीं सर, आप हमारे लिए देश की सेवा कर रहे हैं, तो हम इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।